गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े थे। इस वीडियो में आप लोगों का जो लघु का ये क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक, अगला जो अध्याय है, अध्याय 6, अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का लघु का ये क्वेश्चन है, कैलिको अधिनियम के क्या उद्देश्य थे? कैलिको अधिनियम के क्या उद्देश्य थे? देखिए, कैलिको अधिनियम 1720 ईस्वी में अंग्रेजों ने बनाए थे। 1720 ईस्वी में इसमें कहा गया, चूंकि भारत के जो बुनकर थे, जो कपड़े यहाँ बनाए जाते थे, वो यूरोप के मुकाबले अच्छे किस्म के होते थे। यूरोप में, इंग्लैंड में खासकर, या और भी देशों में यहाँ के जो कपड़े थे वहाँ ज्यादा मांगे थी। यहाँ के बुनकर, जो यहाँ की सिलाई, जो बुनाई होती थी, जो सूती कपड़े या उस पर जो नक्काशी की जाती, काशीदारी की जाती थी, उसकी वहां पर ज्यादा मांग थी। जब भी यूरोप अपने व्यापार का यहाँ से तुलना करता था तो वो पीछे रहता था। यही कारण था कि अंग्रेजों ने 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। इस अधिनियम में उन्होंने ये घोषणा की, इस अधिनियम में कानून बनाया कि भारत के बने हुई वस्तुओं को इंग्लैंड में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी इंग्लैंड के कोई भी व्यक्ति भारत में बनी वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उन जो भारत से कपड़ा वहां आयात होता था उस पर उन्होंने रोक लगा दी। यही था कैलिको अधिनियम। तो भारत के कपड़ा पर उन्होंने रोक लगा दी इंग्लैंड जाने से, तो इंग्लैंड में वो कपड़ा जाता नहीं था। और इंग्लैंड में उन्होंने नियम बनाया, कैलिको नियम, कि भारत से बने हुए कपड़ों का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो यही था कैलिको अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं? मुक्त व्यापार नीति क्या थी? जब इंग्लैंड अंग्रेज यहाँ आए थे तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे व्यापार करने के लिए। लेकिन मुक्त व्यापार नीति जब इंग्लैंड ने घोषित किया, जब ये नीति बनाई, तो ये नीति में कहा गया कि अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही मालिक नहीं रहेगी। अब इंग्लैंड का कोई भी उद्योगपति जाकर भारत में अपना व्यापार कर सकता है। पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ व्यापार करती थी, लेकिन मुक्त व्यापार नीति में यह घोषणा कर दी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अब इंग्लैंड का कोई भी व्यापार करना चाहे उद्योगपति तो वो अपना जाके भारत में व्यापार कर सकता है। यही था मुक्त व्यापार नीति, यानी व्यापार को मुक्त कर दिया गया, हर किसी के लिए खोल दिया गया। तीसरा है, भारतीय उद्योगपतियों में वो भारत में उद्योग की स्थापना के मार्ग में क्या क्या बाधाएं थी? तो भारतीय उद्योगपति थे, सबसे पहले तो उनके पास पूंजी का अभाव था, पूंजी निवेश नहीं था। उसके बाद मशीनों का यहाँ पर आविष्कार नहीं होता, मशीनों की खरीदारी करना था। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा तरह तरह के टैक्स लगाए गए थे, तरह तरह की नीति अपनाई गई थी, तरह तरह के नियम बनाए गए थे, जिससे कि भारत के जो उद्योगपति हो उनका उद्योग कभी भी फले फूले नहीं, उनका उत्पादन अच्छा नहीं था। इनके जो उत्पादन थे उस पर अधिक टैक्स लगाए गए थे कि इनके कपड़े ज्यादा महंगे हो तो मार्केट में नहीं लिया जाए। इस तरह की तमाम चीजें अपनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और वो बधाई थी भारतीय उद्योगपति जो थे उनको भारत में उद्योग लगाने की। दूसरा था, मजदूरों के हित में पहली बार कब नियम बनाया गया, उस नियम मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा? जब मजदूरों का काम अधिक लिया जाता था, उसके अनुसार वेतन कम था। कोयला उद्योग में हमेशा वैसी जरूरत पड़ती थी, हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती थी, जिसमें बहुत सारे मजदूरों की जाने जाते थे। इससे क्षुब्ध होकर ये लोग भारतीय उद्योगपतियों के पास गए, और भारतीय उद्योगपतियों से इन्होंने कहा कि हमको काम के घंटे तय किए जाना चाहिए, और भी हमको साप्ताहिक अवकाश दिया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जो उद्योगपतियों ने थे उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, क्योंकि ये सोचते थे कि अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो हम मुनाफा हमको कम होगा। इस स्थिति में उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने इनकी बात मान ली और उन्होंने नीति बनाई, काम के घंटे तय किए, मजदूरी तय किए, ये सारी उन्होंने व्यवस्था की और मजदूरों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा।
स्वतंत्रता प्राप्ति, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति में भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए। देखिए ये स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस समय और उसके बाद भी भारत ने न्यूनतम मजदूरी कानून बनाया, जिसके तहत ये कहा गया है कि कम से कम कितना मजदूरी मजदूरों को दिया जाना चाहिए दैनिक। उसके बाद काम के घंटे तय किए गए, अवकाश की व्यवस्था की गई, बीमा की व्यवस्था की गई। उसके बाद एक नई भारत सरकार ने औद्योगिक नीति अपनाई, जिससे औद्योगिक नीति में कहा गया कि उद्योग में काम करने वाले मजदूरों का वेतन कैसा होना चाहिए, उनकी क्षमता के अनुरूपता के अनुसार दैनिक वेतन कैसे कितना होना चाहिए, उन्हें कौन कौन सी सुविधा दी जानी चाहिए। ये सारी चीजें भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मजदूरों के हित में उन्होंने काम किया और मजदूरों के लिए उन्होंने एक नीति बनाई, जिसकी नीति के तहत मजदूरों का विकास होता गया, मजदूरों की स्थिति सुधार होती चली गई। और आने वाले अभी भी वर्तमान समय में आने वाले समय में भी भारत सरकार ने मजदूरों और श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी है और उनकी हर तरह से विकास की संभावनाएं हैं, विकास की बातें की जा रही हैं। उनके पक्ष के लिए अलग अलग कानून नियम बनाए जा रहे हैं और आने वाले समय में इनका विकास और होता चला जाएगा। तो ये थी आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, मैंने 5 क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बहुत बताया। आप लोग सुन के लिख सकते हैं या आप लोग किताब में चाहें तो मेरा वीडियो देखिए और किताब में से भी उस शब्द को ढूंढिए, ढूंढ के आप लोग इसका आंसर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा आसानी होगा, ज़्यादा सहूलियत होगा। अगले वीडियो में अध्याय 6 हम लोग पढ़ेंगे, जो है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, आपको अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।